नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो आप एक फ्लाइट में बैठे हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। आपका फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट का है, लेकिन इस आधे घंटे के फ्लाइट में सिर्फ 15 सेकंड पहले आपको पता चलता है कि आपका जीवन का आखिरी पल है। एक ऐसे ही फ्लाइट जो सेफली लैंड होने वाला था। पैसेंजर रिलैक्स हो चुके थे, कुछ लोग अब वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ तो कुछ लोग अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहे थे। तभी प्लेन में कुछ हलचल होता है और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कहानी है यति एयरलाइंस की, फ्लाइट नंबर 691 की। 15 जनवरी 2023 यह प्लेन काठमांडू से होकर के पोखरा जा रहा था। इस प्लेन में टोटल 72 लोग थे, 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर। यह विमान टेक ऑफ के 25 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया था। आमतौर पर प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है या फिर इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो ये प्लेन में एक ऐसा सिस्टम होता है कि प्लेन ग्लाइड होते हुए गिरता है। लेकिन कुछ वीडियो और फोटोज में ये साफ दिख रहा है कि यह प्लेन गिरते समय बैंक हो गया था और पोखरा एयरपोर्ट के पास सेती नदी के खाई में जाकर क्रैश हो गया। यह क्रैश इतना भयानक था कि देखने वालों की रोंगटे खड़े हो गए। 72 लोगों में से एक भी इंसान को बचाया नहीं गया। इस विमान में टोटल 68 पैसेंजर्स था, जिसमें 53 लोग नेपाली थे, 5 लोग इंडिया के, 4 लोग रशिया के और 2 लोग साउथ कोरिया के। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के एक लोग था। इसी विमान में सफर कर रहा था एक कपल, सुनील श्रेष्ठा और सोना श्रेष्ठा, जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। एक नेपाल के ही डॉक्टर कपल थे जो अपनी 15 महीने के बेटी के साथ इस फ्लाइट में सफर कर रहा था। लेकिन यह फ्लाइट इस फैमिली के लिए आखिरी फ्लाइट बन जाता है। इसी फ्लाइट में सफर कर रहा था एक और फेमस पर्सन, रशिया का ट्रैवल व्लॉगर एलेना बंदूरो। एलेना बंदूरो अपनी दोस्त विक्टोरिया और लुगिन फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। सारे लोग प्लेन के विंडो से हिमालय और पहाड़ों का खूबसूरती को देख रहा था। अफसोस इन सारे लोगों में से एक भी बच नहीं पाया। दरअसल इस प्लेन का शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था। संडे का दिन था, काठमांडू से पोखरा इस प्लेन का तीसरी फ्लाइट था, लेकिन सब एकदम नॉर्मल लग रहा था। सुबह के 10:34 पर रनवे नंबर 2 से सारे चेकिंग करके इस विमान को टेक ऑफ किया जाता है। वेदर साफ था, विजिबिलिटी अच्छी थी, टेम्परेचर थोड़ा था, हवा थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन सब एकदम नॉर्मल लग रहा था। इस विमान के कैप्टन था कमल केसी और को पायलट था अंजू काटिवा। कैप्टन कमल केसी के पास 22,000 घंटे की फ्लाइट एक्सपीरियंस था और अंजू काटिवा के पास 6,400 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। दोनों के पास लंबी यात्रा का एक्सपीरियंस था। ठीक 10:50 पर यह विमान पोखरा एयरपोर्ट पर पहुंचता है। एटीसी बोलता है 30 नंबर रनवे पर आप लैंड करो। इधर से कैप्टन बोलता है नहीं, मैं 12 नंबर रनवे पर लैंड करूंगा। एटीसी बोलता है ठीक है, आप घुमा के 12 नंबर रनवे पर लैंड करो। कैप्टन 12 नंबर रनवे की ओर लेफ्ट टर्न लेता है। अचानक से अल्टीट्यूड तेजी से गिरने लगता है। कैप्टन को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। जब तक समझता तब तक प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुका था। 10:57 पर एटीसी से कांटेक्ट टूट जाता है। एटीसी दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कुछ भी जवाब नहीं आता। एटीसी समझ जाता है प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। आखिर में क्या हुआ था कि लैंडिंग के सिर्फ 15 सेकंड पहले 72 लोगों को जिंदगी को खत्म कर दिया गया। आखिर में गलती किसका था? हमारे देश में ऐसे कई सारे प्लेन क्रैश हो चुके हैं, एक नहीं कई सारे। उन्हीं में से एक है 8 अक्टूबर 2008 यति एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 101। यह प्लेन काठमांडू से लुकला जा रहा था। अचानक घने फॉग की वजह से रनवे सफा नहीं दिखता है। पायलट ने लैंडिंग की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यह प्लेन कंट्रोल खो देता है और पहाड़ में जाके क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में टोटल 19 पैसेंजर था, जिसमें से 18 लोगों की वहीं पर डेथ हो जाता है। सिर्फ एक पायलट ही जिंदा बच जाता है उस प्लेन में। अब आते हैं अपनी कहानी की ओर। लेकिन ये विमान काठमांडू से होकर आते वक्त सब कुछ ठीक था। वेदर से लेकर के हर एक चीज नॉर्मल था।
फिर भी यह विमान क्रैश हो जाता है। 28 दिसंबर 2023 को फाइनल रिपोर्ट आता है, यानी कि पूरे 1 साल बाद ये रिपोर्ट आता है। इस पूरी घटना को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे 5 लोगों की टीम, और इसका कैंडिडेटर था नागेंद्र प्रसाद घिमिरे। उसका साथ दे रहा था चंद्रलाल सुमन। जब ये रिपोर्ट को कल्चर मिनिस्टर के सामने पेश किया जाता है और उसी दिन इस रिपोर्ट को पब्लिश भी कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट में पूरा का पूरा ब्लेम पायलट के ऊपर डाल दिया गया है, यानी कि ह्यूमन एरियर, पायलट का गलती। एक्चुअल में इस प्लेन को उड़ा रहे थे अंजू काटीवाड़ा और मॉनिटर कर रहा था कमल केसी। इस प्लेन में 2800 से लेकर 3000 लीटर तक फ्यूल भरा गया था। टेक ऑफ होने से पहले इसका वेट 22,500 किलोग्राम था, यानी कि मैक्सिमम वेट के अंदर ही था। 10:34 पर इस प्लेन को टेक ऑफ किया जाता है। 10:51 पर पोखरा ATC से कॉन्टेक्ट होता है। 10:56 पर 721 फीट के ऊंचाई पर पायलट ने ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया था। इसके बाद 10:56 पर पायलट बोलता है को पायलट से फ्लैप को 30 डिग्री पर करने के लिए, लेकिन असली मिस्टेक यहीं पर होता है। फ्लैप को 30 डिग्री करने के बजाय कंडीशन लीवर को नीचे कर दिया था। कंडीशन लीवर का काम होता है फ्यूल को सप्लाई करना। जैसे ही कंडीशन लीवर को बंद किया, थ्रस्ट मिलना बंद हो गया था। पायलट को लगा कि इंजन फेल हो गया है, लेकिन एक्चुअल में खुद ही गलती से पावर को कट कर दिया था। 10:57 पर कैप्टन दूसरी गलती करता है। फ्लैप लीवर को देखने के बजाय पावर लीवर को फुल कर देता है। 10:57 पर कॉकपिट में एक साउंड सुनाई देता है, जो पहले कभी भी सुनाई नहीं दिया था। उस समय प्लेन 368 फीट की हाइट पर था। पायलट को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। उसी ही के कुछ ही सेकंड बाद PF ने इस प्लेन का कंट्रोल PM के हाथ में सौंप देता है, यानी कि पायलट ने इस प्लेन का कंट्रोल कैप्टन को हाथ में सौंप देता है। 10:57 पर इस प्लेन को रनवे की ओर लेफ्ट टर्न लेता है। कॉकपिट में वही आवाज सुनाई देता है जो पहले सुनाई दिया था। 10:57 पर पायलट को और कैप्टन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब तक समझता तब तक बहुत देर हो चुका था। ये प्लेन क्रैश हो जाता है। एक्चुअल में इस क्रैश के पीछे सिर्फ पायलट का गलती नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे गलतियां हैं, लेकिन मुख्य 2 गलती है। पहला गलती यह है कि अगर पायलट को अच्छी ट्रेनिंग दिया गया होता तो आज ये घटना हुआ ये कभी नहीं होता। और दूसरा है यह प्लेन बहुत पुराना था, 15 साल पुराना था। इससे पहले इंडिया में ऑलरेडी 5 वर्ष चल गया था ये प्लेन। इस प्लेन को इंडिया में 5 वर्ष तक रखा गया। किंग फिशर कंपनी, जो इंडिया का एक लोकल पैसेंजर प्लेन उड़ाता है। जब कोई प्लेन रिटायरमेंट के कगार पर होता है तभी हमारा सरकार ये प्लेन उस प्लेन को खरीदता है। अंजू काटीवाड़ा जो एक को पायलट था, यह उसका आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट था। अगर ये फ्लाइट सेफली लैंड हो जाता तो अंजू काटीवाड़ा आज कैप्टन होता। यह घटना सिर्फ एक प्लेन और एक पायलट के साथ नहीं हुआ है। इससे पहले 2008 में, उससे पहले 2006, 2004, 2014, 2017, 2022 और ये 2023, और ये जितने भी क्रैश हुआ है ये सब पुराने ही प्लेन था, इसमें नया एक भी नहीं था। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सिर्फ पुराना प्लेन और अधूरी ट्रेनिंग। क्या लगता है आपको? कमेंट करो। जय नेपाल।